ये वीडियो टेस्टिंग विद डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट विद टेस्टिंग का है, तो जल्दी जल्दी वीडियो देखो, एकदम भी स्किप मत करना, वीडियो देखो। 1 2 3 4 हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। आई एम रितिका एंड यू आर वाचिंग रितिका व्लॉग्स। तो आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है बेसिकली डेवलपमेंट बेस्ड टेस्टिंग क्योंकि मेरे को बहुत सारा इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहा था कि मैम हम आप मतलब डेवलपमेंट लें या फिर टेस्टिंग लें। तो आप खुद बताओ कि मैं कैसे बता सकती हूँ कि आप डेवलपमेंट लोगे या टेस्टिंग लोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको कौन सा मतलब पोस्ट या फिर कौन सा ये आपको सूटेबल लगेगा, या फिर आपको मतलब किस वर्क को आप अच्छे से कर पाओगे, डेवलपमेंट में मतलब डेवलप कर पाओगे या फिर टेस्ट कर पाओगे, ये आपके ऊपर है। तो आप मेरे को डायरेक्टली पूछते हो कि मैम हम मतलब क्या लें, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ गैस कि मैं आपको बोलूँ तो क्या बोलूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो स्पेशली लाई हूँ कि आप समझ सको कि डेवलपमेंट क्या है या फिर टेस्टिंग क्या है। मैं डेवलपमेंट के कुछ एडवांटेजेस, टेस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस एंड डेवलपमेंट के कुछ डिसएडवांटेजेस एंड टेस्टिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस बताऊंगी, मतलब जिसको मतलब आपको चूज करने में ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि हाँ हम डेवलपमेंट लें या फिर टेस्टिंग लें। तो आप आसानी से चूज कर सकते हो कि हाँ हमको डेवलपमेंट लेना है या फिर हमको टेस्टिंग लेना है। क्योंकि मैं जानती हूँ सब बच्चे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बहुत बच्चे वीक भी रहते हैं, तो इसीलिए उनको ये रहता है कि हम टेस्टिंग ले लें, हमको इजी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब रियली ऐसा होता नहीं है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी डेवलपमेंट का या फिर टेस्टिंग का, तो फिर आप आसानी से चूज कर सकते हो। आई होप कि आपको किस वर्क में आप सुइटेबल होगे, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं कि टेस्टिंग लेना है या फिर डेवलपमेंट लेना है। तो मैं डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट बता रही हूँ कि और टेस्टिंग का कुछ पॉइंट बताऊंगी, तो फिर आप आसानी से चूज कर पाओगे कि आपको क्या लेना है, ठीक है। तो मैंने कुछ पॉइंट आउट करके रखा है, जैसे कि डेवलपमेंट। हाँ, फर्स्ट तो डेवलपमेंट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइक न्यू टेक्नोलॉजी आपको सीखने को लिए मिलेगा। लेकिन टेस्टिंग में ऐसा होता नहीं है कि टेस्टिंग में क्या है, मतलब टेस्टिंग में 2 टाइप टेस्टिंग होता है। फर्स्ट ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड मैनुअल टेस्टिंग, 2 टाइप का टेस्टिंग होता है। और मैनुअल तो मतलब बहुत इजी होता है, मतलब मैं टेस्ट की नहीं हूँ तो, लेकिन मैं जितना जानती हूँ मैनुअल टेस्टिंग में बहुत इजी होता है। मतलब क्या बोलूँ कि लाइक आपको कुछ कोड वगैरह कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस आपको नॉर्मल सिंपल सा टेस्ट करना होता है, बस मैनुअल में इतना ही है। इसीलिए मैनुअल में इतना पैसा भी नहीं मिलता, कंपनी में मिलता है लेकिन बहुत कम, इतना नहीं मिलता, मतलब जैसे हाँ। लेकिन ऑटोमेशन टेस्टिंग में थोड़ा पैसा मिलता है क्योंकि उसमें आपको कोड वगैरह सीखना पड़ता है और प्रोग्रामिंग थोड़ी मतलब करनी होती है, और मतलब कोड लिखना होता है, फिर उसको टेस्ट करना होता है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में थोड़ा पैसा है। और बात करते हैं डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में पैसा ही पैसा है, बिकॉज डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी आप सीखोगे, न्यू टेक्नोलॉजी आप मतलब ये कर पाओगे और आपको डेवलप करोगे, एक टेक्नोलॉजी को आप डेवलप करोगे, तो इसमें तो दिमाग लगेगा ना। तो इसीलिए डेवलपमेंट में पैसे भी बहुत देता है कंपनी। फिर डेवलपमेंट में कैरियर ग्रोथ होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो एक टीम में 9 या फिर 8 लोग रहते हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट में 9 या फिर 8 लोग काम करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर मतलब 7 तो डेवलपमेंट मतलब डेवलपर होते हैं और 2 या फिर 3 टेस्टर रहते हैं। और उसमें भी मतलब तो ज़्यादातर क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ ना, मतलब डेवलपर रहे हैं,
तो इसीलिए कंपनी ज़्यादातर डेवलपर हायर करती है और इसीलिए उनको मुंह मांगे कीमत भी देती है, बिकॉज उन लोग को टेंशन भी ज़्यादा रहता है क्योंकि उनका ड्यू डेट आ जाता है और उनको जल्दी से सबमिट करना होता है। लेकिन टेस्टर में ऐसा नहीं है, टेस्टर में इतना टेंशन लेने की बात ही नहीं है क्योंकि आप मतलब टेस्टर बनो, आराम से अपनी ज़िंदगी जियो। ऐसा नहीं कि काम मत करो, काम करो, लेकिन सिंपली अपना काम करो, ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा मेहनत भी ज़रूरत नहीं है। आप मतलब आप जो भी अपना प्रोग्राम टेस्ट करो या फिर कोड को टेस्ट करो, फिर आप कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आप डेवलपर को दिखा दो कि ये प्रॉब्लम आया, आप ठीक करके दो, फिर मैं टेस्ट करूँगी। ऐसा रहता है। तो टेस्टर में इतना काम नहीं रहता है, लेकिन डेवलपर में मतलब डेवलपर का काम रहता है, डेवलपमेंट में काम रहता है, इसीलिए उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है एज कम्पेयर टेस्टर। और हाँ, टेस्टर एंड डेवलपर 2-3 साल तक उनका पैकेज या फिर ये ग्रोथ सेम रहता है, उनका ज़्यादा नहीं रहता है। मतलब टेस्टर का भी जितना ग्रोथ रहता है, डेवलपर भी कोई उतना ही ग्रोथ रहता है 2-3 साल। फिर टेस्टर का थोड़ा कम जाता है क्योंकि वो तो वही कर रहा है, लेकिन डेवलपमेंट तो ज़्यादा पढ़ भी रहा है और प्रोग्राम मतलब वो ज़्यादा ये कर रहा है, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या बोलूँ, डेवलपमेंट का ग्रोथ होता है। तो इसीलिए डेवलपमेंट थोड़ा हाई पोस्ट में जाता है, तो उसका इसीलिए उसका पैकेज भी मतलब ग्रोथ के हिसाब से उसका पैकेज भी बढ़ता है। लेकिन टेस्टर में ऐसा नहीं होता। टेस्टर में आपको जितना मिला थोड़ा थोड़ा हाइक होता है, इतना ज़्यादा हाइक नहीं होता, लेकिन होता है। फिर बात करेंगे एक्सपीरियंस के साथ पैकेज। हाँ, आपका डेवलपमेंट में आपका जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा, पैकेज भी आपका उतना मतलब हाई होता जाएगा। लेकिन टेस्टिंग में ऐसा होता नहीं है। टेस्टर आपका 2-3 साल, मैंने जैसे बताया, टेस्टर 3 साल तक उनका रहेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब इतना नहीं रहता है। लेकिन डेवलपमेंट में करियर ग्रोथ के साथ आपका पैकेज भी बढ़ता है। और हाँ, जॉब सिक्योरिटी, मेन जॉब सिक्योरिटी तो डेवलपमेंट में ज़्यादा होता है, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि डेवलपमेंट में ज़्यादा होता है। आप काम नहीं करोगे और बोलोगे नहीं मैं तो डेवलपर हूँ और मेरे को कंपनी से कोई नहीं निकालेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको काम नहीं आता है तो कंपनी आपको निकाल देगी। और मतलब सेम टेस्टर में भी अगर आपको काम नहीं आता है तो आपको कंपनी निकाल देगी। लेकिन डेवलपर का थोड़ा जॉब सिक्योरिटी हाई मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज देखो मतलब एक डेवलपर टेस्ट वगैरह सब करता है, मानती हूँ टेस्टर का ज़रूरत है, लेकिन डेवलपर को ज़्यादातर नहीं निकालते हैं। और टेस्टर को अगर निकालना होता है, कंपनी मान लो कि कंपनी लॉस में जा रहा है, तो पहले तो वो मैनुअल टेस्टिंग वालों को निकालते हैं, क्योंकि मतलब जो काम नहीं कर पाता या फिर बेंच में है वो लोग को निकालते हैं, मतलब फिर ऑटोमेशन के पास आते हैं। लेकिन अगर आपका करियर मस्त है, मतलब आपका क्या बोलूँ, आपका परफॉर्मेंस मस्त है आपके कंपनी में, तो आपको कोई भी नहीं निकालेगा, चाहे आप मैनुअल में क्यों ना हो, आपको कोई नहीं निकालेगा। लेकिन अगर आपको काम ही नहीं आता तो कंपनी आपको क्यों रखेगा, क्यों आपको पैसा देगा बेकार का वो। तो बस वही है। लेकिन डेवलपमेंट में थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है जॉब उसका सिक्योरिटी, कि हाँ मतलब वो इतना डरता नहीं है जैसे कि मैनुअल टेस्टिंग में लोग डरते हैं कि हाँ निकाल देगी क्या, ये करेगी क्या। डेवलपमेंट में वैसा होता नहीं है। और हाँ, डेवलपमेंट अगर आपको इंडिया से बाहर जाना हो तो डेवलपमेंट बहुत मस्त है, क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसा ये है ना, डेवलपर जो मतलब हमारे इंडिया में मतलब जो बच्चे रहते हैं उनको इंडिया बहुत पसंद है, या फिर बहुत बच्चों को बाहर भी जाना होता है और ज़्यादातर डेवलपर बाहर जाते हैं, तो उनको मतलब डेवलपर को वहाँ पे पैकेज भी बहुत 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 मस्त मिलता है बाहर, मतलब अलग कंट्री में पैकेज भी मस्त मिलता है। ऐसा नहीं कि टेस्टर को नहीं मिलता, टेस्टर को भी मिलता है, लेकिन एज कम्पेयर डेवलपर का पैकेज हाई रहता है, मतलब अलग कंट्री में। हाँ, लेकिन डेवलपर का मतलब सबसे रोस्ट चीज़ मैं बता रही हूँ,
डेवलपर का टेंशन बहुत रहता है कि हाँ मेरा ड्यू डेट आ जाएगा, मेरे को सबमिट करना है, मेरे को ये मतलब मेरा मैनेजर कुछ बोल देगा, ये बोल देगा, वो बोल देगा, मतलब बहुत टेंशन रहता है। अब मतलब उनका एक स्पेशली टाइम रहता है, टाइम पीरियड रहता है, उसमें उनको कोड सबमिट ही करना होता है। और अगर मतलब वो सबमिट नहीं करेगा तो डेवलपर के ऊपर आ जाता है, लेकिन टेस्टर में ऐसा होता नहीं है। टेस्टर में वो तो टेस्ट करेगा, डेवलपर को दे देगा, तो उनका इतना टेंशन नहीं है। आराम से टेस्टिंग में जाओ, आराम से अपनी जिंदगी जियो, जिसको इतना प्रेशर नहीं लेना होता है। तो आराम से टेस्टिंग में आप जा सकते हो, और उनका हाइक भी इतना कम नहीं रहता है यार, आराम से आप टेस्टिंग में जा सकते हो। तो और हाँ, मेरी मानना तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाना थोड़ा ज़्यादा, मतलब डेवलपर से थोड़ा कम मेहनत लगता है, लेकिन थोड़ा मेहनत तो करना होता है ना, थोड़ा मेहनत कर लो और ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाओ, तो आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन डेवलपमेंट में थोड़ा टेंशन बहुत रहता है, मतलब रात को नींद नहीं आएगा ड्यू डेट के वजह से, मतलब बहुत कुछ है। तो ऐसे ही था डेवलपमेंट बेस्ड टेस्टिंग, मतलब उनका सर्कल ऐसा रहता है। मैंने बहुत बता दिया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और जल्दी जल्दी 1K कर दो। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, तो जल्दी जल्दी 1K कर दो। और मेरा प्लेसमेंट वीडियो आ गया है, जिसने मेरा प्लेसमेंट वीडियो नहीं देखा, मैं लिंक दे दूंगी, तो वो जाके मेरा प्लेसमेंट वीडियो देख सकते हो। तो चलो, और एक बार, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे मैं मेंशन कर दूंगी, मेरे को इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो। तो चलो, बाय बाय, अगले व्लॉग में मिलते हैं, चलो।